तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, याओलाओ फिलहाल वुलोंग सिटी में प्रवेश कर चुके थे और यहाँ पर ये लेवल 3 के पिल को बनाकर अब बेचने के फिराक में थे ताकि कुछ कमाई वगैरह हो सके। एक मार्केट में ये प्रवेश करते हैं और यहाँ के एल्डर से क्लाउड स्टोन के बारे में पूछ रहे थे, पर ये एल्डर मना कर देते हैं कि हम नहीं बेच रहे। ये जहाँ भी जाते हैं सभी लोग सेम चीज़ कहते हैं कि हम बेच नहीं रहे। याओचेन और हू जियू दोनों सोचने लगते हैं कि ये लोग हर्ब्स हमें क्यों नहीं बेच रहे, और ऐसा रहा तो पिल्स कैसे बनाया जाएगा जब हर्ब्स ही नहीं होंगे। अब यहाँ पर अचानक से एक एल्डर आते हैं और कहते हैं कि लगता है तुम दोनों को यहाँ के रूल्स पता नहीं है, और ये कहते हैं क्योंकि हमारा मिलना शायद एक सौभाग्य था तो मैं तुम्हें कुछ बता देता हूँ कि वैसे तुम्हें यहाँ पर बहुत सारे हर्ब्स के दुकान दिख रहे होंगे, पर इनको मेनली 3 हाउसेस हैं जिनको कि हम ऑक्शन हाउसेस कहते हैं, वो इसे कंट्रोल करते हैं। पहले का नाम ये बताते हैं याओ फैमिली का 1 स्काई मैनर, दूसरा मू फैमिली का 9 लेटर्स ऑक्शन हाउस, तीसरा फैंग फैमिली का प्रेशियस ऑक्शन हाउस, और तुम जो अभी हर्ब्स मांग रहे थे वो शायद टायर 3 के ऊपर का है, इसलिए तुम्हें वो नहीं दे रहे थे। अब याओचेन इनसे पूछते हैं कि एल्डर हम उन्हें खरीदेंगे कैसे। जाते जाते ये एल्डर एक इशारा कर देते हैं, ये जो प्रेशियस ऑक्शन हाउस है इन तीनों में सबसे कमजोर है और अगर तुम नसीब वाले रहे तो कामयाब हो जाओगे। एल्डर यहाँ से गायब हो जाते हैं। इधर हू जुई एकदम आश्चर्य में थी कि वो एल्डर अचानक से गायब कैसे हो गए, और इधर याओचेन के दिमाग में प्रेशियस ऑक्शन हाउस यही चल रहा था। याओचेन और हू जियू उस तरफ निकल जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि शायद हर्ब्स खरीदना चाहते थे। ये लोग याओ क्लैन के स्काई मैनर के थे शायद, और ये कहते हैं कि तुम लोग पहले तो प्रेशियस ऑक्शन हाउस गए थे, अब यहाँ पर कैसे, और इन लोगों को ये बुली करने लगते हैं। अब यहाँ पर याओचेन आ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि ऐसे बुली करना सही नहीं है। अब ये लोग भी पूछते हैं कि तुम हो कौन। अब जैसे ही ये लोग याओचेन पर अटैक करने के लिए बढ़ते, वही एल्डर अचानक से यहाँ पे फिर से प्रकट हो जाते हैं और याओचेन को बचा लेते हैं। ये थे बेसिकली मू फैमिली के लीडर मू जाओशेन, और इन्हें देखते ही ये लोग तुरंत यहाँ से निकल जाते हैं। अब बहुत सारे लोग आकर मू जेन शाओ से बात करने लगते हैं। याओचेन को भी समझ में आता है कि लगता है ये काफी रेस्पेक्टेड इंसान है। एक लेडी आती है और ये बताती है कि 1 हफ्ते बाद ऑक्शन है, तो मू जेन शाओ कहते हैं तुम उसका टेंशन मत लो, मैं सिक्योरिटी वगैरह देख लूंगा, बस हमें खतरा है तो स्काई मैनर से। इस दौरान ये याओचेन से कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। याओचेन हैरान हो जाते हैं कि आपको मेरा नाम कैसे पता है। याओचेन आगे बढ़ने ही वाले थे, तभी हू जियू इसे रोक लेती है कि हमारा मेन काम स्काई वाटर क्लाउड को यानी वो स्टोन को कलेक्ट करना है। याओचेन यहाँ पर एक ऑक्शन हाउस में पहुंचते हैं जहां पर पहले से बिडिंग चल रहा था, और एक ओल्ड मैन इनकी तरफ इशारा करके कहते हैं कि तुम्हें क्या बेचना है, और ये अपनी ऑरा से याओचेन की बॉडी से यानी जो भी इन्होंने पिल्स रखे होंगे उसे निकाल लेते हैं। और इन पिल्स को देखकर ये खुद हैरान थे, सीधा कहते हैं इम्पॉसिबल कि तुम्हारे पास टायर 3 से भी ऊपर का पिल कैसे हो सकता है, वो भी फ्लेम पिल और रिसरेक्शन पिल। और ये तुरंत ही गार्ड्स को आदेश देते हैं कि इस बंदे को पकड़ लो। अब जैसे ये सब अटैक करते हैं, याओचेन एक अलग ही डाउकी यूज करते हैं और वो जो ओल्ड मैन थे इनकी डाउकी को देखने लगते हैं। हालांकि वो बंदा सामने वाला इतना पावरफुल था कि याओचेन को ब्लॉक कर देता है। याओचेन जानते थे कि फिलहाल इस बंदे को ये हरा नहीं पाएंगे, और जैसे ये बंदा अटैक करने को बढ़ता है, हू जियू फिर से अपने फॉक्स स्पिरिट फॉर्म में बदल जाती है और याओचेन के सर पर बैठ जाती है। और ये सभी एक साथ चिल्ला के कहते हैं ये तो फॉक्स स्पिरिट है। हू जियू को गुस्सा आता है कि फॉक्स स्पिरिट ये क्या होता है, मैं प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम हू जियू जियू है। ये फिर से अपने वुमेन वाले फॉर्म में आ जाती है और याओचेन के सर पे बैठी थी। याओचेन भी इससे कहते हैं कि हू जियू तुम मेरे सर के ऊपर हो, और ये लड़की कहती है कि ओल्ड गाय क्या तुम अभी भी हमें टेस्ट करना चाहते हो। ये ओल्ड मैन भी कहते हैं मुझे पहले से शक था, और हू जियू बताती है कि तुम्हारे लोग अटैक तो कर रहे थे पर उसमें कोई डाउकी मिक्स नहीं था, यानी कि तुम पक्का हमें टेस्ट कर रहे थे। एल्डर भी कहते हैं तुम सही हो, और ये एल्डर काफी प्रभावित होते हैं कि एक के पास स्किल्स है पर उसका स्ट्रेंथ कम है, दूसरे के पास स्किल्स नहीं है पर पोटेंशियल काफी खतरनाक है। पर फिर भी ये एल्डर कहते हैं तुम बस पास हुए हो। याओचेन को गुस्सा आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। याओचेन इन पर आगे बढ़ते हैं, तभी ये बंदा कहता है कि तुम शायद टियानसुई क्लाउड रॉक जानना चाहते हो। याओचेन हैरान हो जाते हैं कि आपको कैसे पता। फिलहाल ये कुछ बताते नहीं है, बस इतना ही कहते हैं कि मुझे फॉलो करो, और यहाँ पर ये फैंग फैमिली के लीडर की तरफ लेकर जाते हैं जिनका नाम फैंग जियांग टाई था। अभी जो लीडर थे ये काफी यंग एज के दिख रहे थे और हैंडसम थे, और फिलहाल सो रहे थे। याओचेन भी इसे देखकर हैरान थे, हालांकि ये एक मिडिल एज्ड मैन थे शायद। फिलहाल ये जाग चुके थे और ये ओल्ड मैन को बाहर भेज देते हैं और याओचेन से बातें करने लगते हैं।
कि मैंने सुना कि उन्होंने तुम्हारा टेस्ट लिया, हालांकि मैं माफ़ी मांगूंगा हमने जो किया। याओ चेन वगैरह हैरान थे कि यार ये बंदा ये माफ़ी तो मांग रहा है पर किसी और दिशा की तरफ देखकर। ये सच में काफ़ी वियर्ड है। फिलहाल ये बंदा हंसने लगता है और कहता है कि वुलोंग सिटी में तुम्हें वो जो टियानशुई क्लाउड रॉक चाहिए वो मेरे से होकर गुजरता है। याओ चेन हैरान हो जाते हैं कि आपको कैसे पता। ये बोलता है कि मैंने सुना था। और ये बंदा इतना खतरनाक था कि याओ चेन और हु जियो ने जो भी बात किया था एक दूसरे से, इसे सब पता था। और इसका इशारा यही था कि अगर हवा चल रही है तो मैं कुछ भी सुन सकता हूँ। और इस दौरान ये कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम दोनों एक दूसरे के गार्जियन एंजल्स बन चुके हो, यानी कि एक दूसरे को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहते हो। और ये कहते हैं कि याओ चेन देखो, तुम क्या और तुमने क्या किया है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फेंग जियांगटाई, तुम ये क्या कह रहे हो, ऐसा याओ चेन कहते हैं। फेंग जियांगटाई बोलते हैं, देखो मुझे बस एक ही चीज से मतलब है, तुम्हारे फ्यूचर से। याओ चेन, क्यों ना तुम मेरे फेंग फैमिली को ज्वाइन कर लो और मेरे राइट हैंड बन जाओ। और फेंग जियांगटाई ये कहते हैं, मुझे मालूम है कि तुम याओ क्लैन को फिलहाल छोड़ चुके हो, या सीधा सीधा कहूँ तो उन्होंने तुम्हें बाहर निकाल दिया है। हु जियो भी सोचती है कि यार इसको सब कैसे पता है। याओ चेन समझ जाता कि शायद इसने मेरी बात सुन ली होगी। और ये बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी वैसे ही रेस्पॉन्ड करती है जैसा तुम एक्ट करते हो, और जब तक तुम्हारी बॉडी रेस्पॉन्ड करेगी तब तक मैं तुम्हारे माइंड को पढ़ लेता हूँ। मतलब तुम झूठ बोल सकते हो पर तुम्हारी बॉडी कभी नहीं। और ये याओ चेन से कहते हैं कि तुम्हारा स्ट्रेंथ सही है, बस तुम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यानी कि एल्केमी में थोड़े पीछे हो। मैं तुम्हें कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ अगर तुम मेरे फेंग फैमिली को ज्वाइन कर लो तब। याओ चेन भी अब इस डील को मान जाते हैं। अब ये दोनों जब बाहर आते हैं तो हु जियो कहती है कि चेन चेन तुम इतना जल्दी क्यों मान गए। पर याओ चेन कहते हैं, मेरे हिसाब से वो आदमी सही है, कोई बुरा बंदा नहीं है, और मुझे स्ट्रांग बनना है तो किसी न किसी का तो सपोर्ट लेना ही पड़ेगा। इधर सीन शिफ्ट होता है और कुछ लोगों को भागते हुए दिखाया जाता है। इनके पीछे जो लोग थे वो थे जीशा गैंग के लोग, जो कि कुछ दिनों पहले याओ चेन से भी भिड़े थे। और ये लोग इन्हें इसलिए परेशान कर रहे थे कि कहीं ये याओ चेन तो नहीं है। अब ये लोग माफी मांगने लगते हैं कि हम याओ चेन नहीं है। इन लोगों को फिलहाल याओ चेन की तलाश थी। इधर याओ चेन जब से इन्होंने फेंग क्लैन को ज्वाइन किया था, इन्हें कई सारे स्क्रॉल्स वगैरह भी पढ़ने को मिलता है। और जो जहाँ पे ये नहा रहे थे वहां पे बाथटब में कई सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स मिक्स थे। अब जब ये नहा रहे थे तो बाथटब में बुलबुले छूटने लगते और बाहर निकलती है हु जियो। याओ चेन काफी गुस्सा हो जाते कि तुम इस बाथटब में कब से थी। ये बोलती शायद एक आधे घंटे तो हो गए होंगे। और ये इसे समझाते हैं कि देखो लड़का और लड़की एक ही जगह ऐसे बाथटब में नहीं रह सकते। याओ चेन इस बात पर हैरान थे कि ये लड़की बाथटब के अंदर थी और 1 घंटे तक, यानी इसका ब्रीथिंग कंट्रोल खतरनाक लेवल का है। अब बाहर निकलने के बाद याओ चेन यहाँ पर अपने एक पिल को रिफाइन करने लगते। हालांकि अभी भी टेंशन में थे कि अब मैं शायद फ्लेम पिल को रिफाइन ना कर पाऊँ, क्योंकि डाउकी का कंट्रोल थोड़ा सा पहले से रिकवर हुआ है पर उतना भी नहीं। फिलहाल ये हु जियो याओ चेन से कहती है कि चेन चेन चलो खेलने चलते हैं। दोनों फिर से यहाँ से बाहर निकलते हैं और इन्हें पता चला था कि आज के दिन में कोई एक ऑक्शन है, तो ये उसी तरफ जाते हैं। और ये लड़की हु जियो हमेशा चेन चेन की पीठ पर लदी रहती थी। इस दौरान ये पूछती है कि चेन चेन क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। याओ चेन कहते नहीं, मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगा है। और याओ चेन यहाँ से भागने लगते हैं। हु जियो भी यहाँ पे थोड़ी नाराज हो जाती है। अब इसे देखकर याओ चेन रुक जाते हैं और ये याओ चेन से कहती है तुम उतने खुश मुझे दिखते नहीं हो जैसे कि हम पहली बार मिले थे जब तुम उतने थे। याओ चेन कहते हैं ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे पटाखे वगैरह चल रहे हैं, मैं कितना खुश हूँ। पर हु जियो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, मैं देख के बता सकती। और ये कहती है कि मैं तुम्हें कभी ऐसा देखना नहीं चाहती। अब याओ चेन भी कहते कि फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं, क्योंकि पटाखे बहुत तेजी से फट रहे थे। हु जियो इसे बताती नहीं है क्योंकि हु जियो का ऐसा मानना था कि चलो यहाँ से कहीं दूर चलते। पर याओ चेन इन्होंने ये बात सुना था और ये इग्नोर मार दिए थे क्योंकि इनके ऊपर काफी सारी जिम्मेदारी है, जैसे कि अपनी माँ जो कि अभी भी याओ क्लैन में है, और भागना ऑप्शन भी नहीं है। अब अगले दिन की सुबह होती है और याओ चेन फेंग जियांगटाई के रूम की तरफ पढ़ते हैं। फेंग जियांगटाई ये हमेशा दोपहर में जागते थे और देखते थे किसी और तरफ और बातें किसी और से करते थे। सेम इन्होंने आज भी किया। और याओ चेन कहते हैं कि अंकल फेंग जियांगटाई वैसे भी अब दोपहर हो चुका है और अभी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो और किसी और को आप समझ लेते हो। अब अंकल फेंग जियांगटाई थोड़े सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि जो तुमने लेवल 3 के पिल्स रिफाइन किए, क्या तुम उन्हें कुछ इंग्रेडिएंट्स के लिए एक्सचेंज करना चाहोगे। अब ये सुनकर के वो जो एल्डर थे वो भी कहते हैं लीडर आप ये क्या बात कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई ये स्टोरी यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो के साथ।